सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण पांडव सभी गए भीष्म के पास, प्राण त्याग भीष्म कियो तजमन की सब आस। कृष्ण प्रेमियों, अपने वंश के नाश से दुखी पांडव अपने समस्त बंधु बांधवों तथा भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हुए अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण प्रेमियों, भरतवंश शिरोमणि भीष्म जी के दर्शन के लिए उस समय नारद, धौम्य, पर्वत मुनि, वेद व्यास, बृहदस्व, भारद्वाज, वशिष्ठ, तृत, इंद्रमद, परशुराम, ग्रत्समद, असित, गौतम, अत्रि, सुदर्शन, काक्षीवान, विश्वामित्र, शुकदेव, कश्यप, अंगिरा आदि सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा राज ऋषि अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हुए। कृष्ण प्रेमियों, भीष्म पितामह ने भी उन सभी ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों तथा राज ऋषियों का धर्म, देश व काल के अनुसार यथेष्ट सम्मान किया। सारे पांडव विनम्र भाव से भीष्म पितामह के पास जाकर बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक उठे। पांडवों को अपने पास बैठा हुआ देखकर भीष्म बोले, हे धर्म अवतारों, अत्यंत दुख का विषय है कि आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। बड़े ही दुखी मन से भीष्म बोले, बचपन में ही आपके पिता स्वर्गवासी हो गए। रानी कुंती ने बड़े कष्टों से आप लोगों को पाला। युवा होने पर दुर्योधन ने महान कष्ट दिया। परंतु ये सारी घटनाएं इन्हीं भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को
कष्ट में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। वो सारी घटनाएं उन्हीं श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण से ही हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और रक्षक के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हों, फिर वहां विपत्तियां कैसे आ सकती हैं। किंतु इन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जान सकते। विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन हैं। अतः हे पांडव वंशियों, शोक और वेदना को त्याग कर निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर हैं। अपनी माया से हम सब को मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। पांडवों से बात करते हुए भीष्म आगे बोले, तुम लोग तो इन्हें मामा का पुत्र, अपना भाई और हितू ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेम पाश में बांध कर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक कि सारथी बना लिया है। इनसे अपने अतिथियों के चरण भी धुलवाए हैं। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तभी यह मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो भक्तजन भक्ति भाव से श्री कृष्ण का स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मेरी यही कामना है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए
मैं अपना शरीर त्याग कर दूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, धर्मराज युधिष्ठिर ने शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी से संपूर्ण ब्रह्म ऋषियों तथा देव ऋषियों के सम्मुख धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी एवं धर्मवेत्ता भीष्म जी ने वर्णाश्रम, राग वैराग्य, निवृत्ति प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमय भेद समझाए तथा दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विविध धर्म आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का भी उत्तम विधि से वर्णन किया। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर भीष्म जी ने अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। भीष्म जी ने श्री कृष्ण की मोहनी छवि पर अपने नेत्र एक टक लगा दिए और अपनी इंद्रियों को रोक कर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योग माया द्वारा इस संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं, जिनका श्याम वर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जो पीतांबरधारी हैं तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म कंठ में कौस्तुभ मणि
और वक्ष स्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, इस तरह से भीष्म पितामह ने मन, वचन एवं कर्म से भगवान के आत्म रूप का ध्यान किया और उसी में अपने आप को लीन कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दुंदुभी बजाए। युधिष्ठिर ने उनके शव की अंत्येष्टि क्रिया की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।